यहाँ की जो जनहित के मुद्दे थे, जो आम जनता के मुद्दे थे, उसकी लड़ाई लड़ते रहे। और वो विपक्ष था, रमन सिंह की सरकार थी 15 साल। इस 15 साल के कार्यकाल के दौरान मेरे ऊपर 52 केस रजिस्टर्ड किए गए। राजनीतिक धरना प्रदर्शन आंदोलन चाहे हर क्षेत्र में हम लोगों ने किया। जब भी पुलिस एक सूत्री कार्यक्रम, तो हमारे पर अपराध दर्ज करो और उनको जेल भेजो। कितने मुकदमे चल रहे हैं? आपको जनरली सड़क में आपको देखा गया है आंदोलन करते, सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए, थोड़ा उसके बारे में बताएं। हम लोग हर तरह के मुद्दे में हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर पूरी ताकत के साथ मुखर होकर सड़क की लड़ाई लड़ी। उस दौरान हम लोगों के ऊपर इस तरह के मामले दर्ज करे गए। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल, शराब लॉटरी का हम लोगों ने विरोध किया था। कि आप शहर अध्यक्ष क्यों बनना चाहते हैं, थोड़ा बताएं जनता। बहुत अच्छा है कि कार्यकर्ताओं का राय लिया जा रहा है, कार्यकर्ताओं की सलाह ली जा रही है और बड़े नेताओं का आशीर्वाद सबके साथ है। बड़े नेताओं के लिए यहाँ पर ये जो चुनाव हो रहा है, हम सब भाई हैं आपस में, हम भाई बहन आपस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक एग्जाम में बैठे हैं, जिसका जैसा परफॉर्मेंस होगा उसको वैसा नंबर मिलेगा और उस हिसाब से हम लोगों की ग्रेडिंग होगी और उस हिसाब से हम लोगों को आगे अवसर मिलेगा। तो हरी जी जुड़ रहे हैं जो रायपुर शहर अध्यक्ष की दावेदारी कर रहे हैं। ये संगठन सृजन कार्यक्रम के चलते कांग्रेस भवन में हरियाली आ गई। कांग्रेस में कार्यकर्ता ऐसे थे, हमें दिखते नहीं थे, कोई आंदोलन हो तभी आते थे। और ये कार्यक्रम जो चल रहा है ये क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं हमारे शीर्ष नेतृत्व पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी और पार्टी के तमाम नेताओं को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतना अच्छा सिस्टम लागू किया कि पहले जिला अध्यक्ष बनाने के लिए कुछ हमारे वरिष्ठ नेता नाम तय कर देते थे और वो जिला अध्यक्ष बन जाया करते थे। मगर आज की परिस्थिति में देखिए, हमारे बूथ अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, डीसीसी, पीसीसी, महिला कांग्रेस और प्रेस मीडिया से, सामाजिक संगठनों से, सभी तरह के लोगों से, आम लोगों से, सभी तरह से सलाह लेकर जो योग्य है, जो जिसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और उसका पूरा बैकग्राउंड भी चेक किया जा रहा है कि इसने क्या क्या काम किया, किन किन पदों में रहा। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है और इससे कांग्रेस को बहुत फ़ायदा होगा और अच्छे लोग चुनकर आएंगे। आप कांग्रेस के लिए आपके द्वारा किए गए कार्यों को बताइए, जो कौन आपने कांग्रेस की मजबूती के लिए काम किया है, थोड़ा विस्तार से बताइए, जनता जानना चाहती है। देखिए, मैं 97 से सक्रिय राजनीति में आया हूँ। 2001 में मैं NSCI का जिला अध्यक्ष बना और छात्र हित में कार्य करता रहा। 2002 में मुझे दृष्टिकोण में दिल्ली में बेस्ट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का अवार्ड भी माननीय सोनिया गांधी जी के हाथ से मिला। उसके बाद मैं यूथ कांग्रेस का शहर अध्यक्ष बना। 2006 में 7, 8, 9, 10 तक मैं यूथ कांग्रेस रायपुर का शहर अध्यक्ष रहा। उसके बाद फिर राहुल जी ने एक अच्छी प्रक्रिया युवा कांग्रेस में लाई थी, ताकि चुनावी प्रक्रिया, जिससे युवा कांग्रेस के विधानसभा, लोकसभा और प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना था, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया और युवा कांग्रेस का रायपुर से लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित हुआ। उस समय दौरान भी यहाँ की जो जनहित के मुद्दे थे, जो आम जनता के मुद्दे थे, उसकी लड़ाई लड़ते रहे। और वो विपक्ष था, रमन सिंह की सरकार थी 15 साल। इस 15 साल के कार्यकाल के दौरान मेरे ऊपर 52 केस रजिस्टर्ड किए गए। राजनीतिक धरना प्रदर्शन आंदोलन चाहे हर क्षेत्र में हम लोगों ने किया। जब भी पुलिस एक सूत्री कार्यक्रम, तो हमारे पर अपराध दर्ज करो और उनको जेल भेजो। 65 दिन पार्ट में जेल रहा। 4 बार लाठीचार्ज में सर फटा। पूरा हमने अपनी जवानी का अच्छी समय समझिए सड़क पर लड़ाई में निकाल दिया। उसके बाद मैं PCC का सेक्रेटरी रहा, ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी रहा, वर्तमान में ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी हूँ। और जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी तो मैं हाउसिंग बोर्ड का डायरेक्टर भी रहा हूँ और लगातार कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ। कितने मुकदमे चल रहे हैं? आपको जनरली सड़क में आपको देखा गया है आंदोलन करते, सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए, थोड़ा उसके बारे में बताएं। देखिए, जो भी जनहित के मुद्दे होते हैं, चाहे वो रोड का मामला हो, सड़क का मामला हो, बिजली पानी का मामला हो, कभी कोई महिला बहन बेटी के साथ कोई अत्याचार हुआ हो, नक्सलवाद का मामला हो, हर तरह के मुद्दे में हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर पूरी ताकत के साथ मुखर होकर सड़क की लड़ाई लड़ी। उस दौरान हम लोगों के ऊपर इस तरह के मामले दर्ज करे गए। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल, शराब लॉटरी का हम लोगों ने विरोध किया था। 28 हम लोगों को सरकार ने जब लॉटरी कराई तो उसका विरोध किया। उसमें 28 लोगों को, हम लोग को 9 दिन तक जेल में रखा गया। इसी तरह हम लोग को पार्ट में कभी 50 लोगों को, कभी 100 लोगों को, कभी 40 लोगों को, कभी 30 लोगों को, कभी 2 दिन, कभी 4 दिन, कभी 5 दिन लगातार जेल में रखा कर तोड़ने की कोशिश की गई। मगर जितना हम लोग के ऊपर मामले दर्ज किए गए और जितना हम लोग को सताया गया, लाठीचार्ज किया गया, हमारी लड़ने की क्षमता दुगनी होती गई और हम लोग दुगनी ताकत से लड़ते रहे। आपको शहर अध्यक्ष क्यों बनाया जाए, ऐसा एक आवेदन फॉर्म में बिंदु है कि आप शहर अध्यक्ष क्यों बनना चाहते हैं, थोड़ा बताएं जनता। देखिए, मैं विपक्ष के समय में
NSUI का अध्यक्ष था, यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था, यूथ कांग्रेस का लोकसभा अध्यक्ष था। ये तीनों पद जब मैं था तो उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी के हथकंडों से, भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार से लड़ने की, विपक्ष में संगठन को सुचारू रूप से चलाने की और विपक्ष से लड़ने की, दोनों का मुझे लंबा अनुभव है। और मैं हमेशा छात्र हित में, युवा हित में, किसान, नौजवान सबके हित में और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़कर पार्टी के हित में कार्य करता रहा हूँ आगे और आगे भी करूँगा। इसलिए मुझे मेरे अनुभव का लाभ मिलेगा। मेरे पास 3 लेयर की टीम है जो मेरे NSUI के साथी से 2003, 4, 5 तक वो, फिर 7, 8, 9, 10 मेरे युवा कांग्रेस शहर अध्यक्ष के टाइम के लोग, फिर 10, 11, 12, 13 युवा कांग्रेस लोकसभा अध्यक्ष उस समय के टीम के लोग। तो वो सारी तीनों टीमें सक्रिय हो जाएंगी। वर्तमान की एक टीम है जो वो भी सक्रिय हो जाएगी और वर्तमान की टीम सक्रिय है, मतलब वो भी साथ हो जाएंगे और जो नए लोग जुड़ेंगे वो भी। तो सारे लोगों को लेके, सीनियर जूनियर सबको लेकर, सबका मान सम्मान करके एक परिवार के रूप में बड़ी टीम तैयार करके इस सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ हम लोग आंदोलन संगठित करेंगे और इनकी जो गंदी राजनीति है उसके खिलाफ हम लोग मिलजुल कर लड़ेंगे और इनको आने वाले विधानसभा में यहाँ के करारी शिकस्त दिलाने के लिए बूथ तक जाकर काम करेंगे। बूथ प्रभारी से लेके, पन्ना प्रभारी से लेके, वार्ड से लेके हर जगह काम करेंगे। पूरा 3 साल जी जान लगाकर इस सरकार को, जो यहाँ से 4 सीट है, चारों सीट से इनको उखाड़ कर फेंक देंगे। प्रदेश के बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं, क्योंकि इस वक्त कार्यकर्ताओं की राय मुसारी करके शहर का अध्यक्ष चुनना है, क्या कहेंगे आप बताएं? देखिए, तो बहुत अच्छा है कि कार्यकर्ताओं का राय लिया जा रहा है, कार्यकर्ताओं की सलाह ली जा रही है और बड़े नेताओं का आशीर्वाद सबके साथ है। बड़े नेताओं के लिए यहाँ पर ये जो चुनाव हो रहा है, हम सब भाई हैं आपस में, हम भाई बहन आपस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक एग्ज़ाम में बैठे हैं, जिसका जैसा परफॉर्मेंस होगा उसको वैसा नंबर मिलेगा और उस हिसाब से हम लोगों की ग्रेडिंग होगी और उस हिसाब से हम लोगों को आगे अवसर मिलेगा। तो उसमें सब बड़े नेताओं का सभी को आशीर्वाद है। कैसा अध्यक्ष आप एक कार्यकर्ता के रूप में, आप बताइए, कार्यकर्ता के रूप में कार्यकर्ताओं की बात को राहुल गांधी जी सुनना चाहते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से आप कैसा शहर अध्यक्ष चाहते हैं? देखिए, शहर अध्यक्ष, सबसे पहली बात तो जो हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो रात दिन बिना किसी पद लिए, बिना किसी फ़ायदे को लिए कांग्रेस का झंडा, कांग्रेस की रीति नीति से प्रभावित होकर कांग्रेस का झंडा लेकर रात दिन काम करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ कि उन कार्यकर्ताओं को के सुख दुख में शामिल होने वाला चाहिए। आधी रात को अगर ज़रूरत पड़े तो मेडिकल स्टोर की तरह उनके लिए काम करने वाला आदमी होना चाहिए। विनोद तिवारी जी युवाओं के आइकॉन माने जाते हैं कांग्रेस में और हर लड़ाई युवाओं के लिए वो छात्र संगठन रहते हुए लड़ा है। इस बार शहर का अध्यक्ष के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। आप देखते रहें News 72 से, मैं हूँ हरिओम।